दशानन रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम लंका पर आक्रमण करने वाले थे। माता सीता की खोज में पवन पुत्र हनुमान लंका की अशोक वाटिका में पहुंच गए, जहां माता सीता को रावण ने बंदी बनाकर रखा था। आज हम जानेंगे हनुमान यदि लंका पहुंच गए थे तो माता सीता उनके साथ वापस क्यों नहीं आई, तथा हनुमान एवं माता सीता के मध्य क्या संवाद हुआ। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। माता सीता अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। उनका शरीर क्षीण हो गया था। वे लगातार प्रभु श्री राम के नाम का जाप कर रही थी और मानसिक रूप से भगवान और उनके गुणों की लीला को याद कर रही थी। हनुमान ने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। वे एक पेड़ पर चढ़ गए और बैठ गए। रावण ने आकर माता सीता को मनाने का प्रयास किया, फिर चेतावनी दी, किंतु माता सीता की दृढ़ता, पवित्रता तथा भगवान राम की भक्ति एवं शुद्धता से प्रभावित होकर वो वापस चला गया। कई राक्षसों ने सीता माता को रावण के अनुकूल होने के लिए राजी करना आरंभ कर दिया। इससे माता सीता अत्यधिक दुखी हुई। तब राक्षसी त्रिजटा ने उसे अपने सपने की कहानी सुनाकर आश्वस्त करना आरंभ किया। सभी राक्षसी वहां से चली गई। थोड़ी देर पश्चात त्रिजटा भी चली गई। माता सीता को बड़े संकट में देखकर हनुमान ने राम के जन्म, विवाह, वनवास, सीता हरण आदि की कहानी पेड़ पर बैठे बताई। हनुमान की ये अमृतवाणी सुनकर माता सीता काफी संतुष्ट हुई। फिर हनुमान ने कहा, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है माते। माता ने सोचा, ये कहीं असुरी माया तो नहीं। तब हनुमान ने कहा, माते, मैं करुणा निधान के चरणों की सौगंध खाता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का ही सेवक हूँ। उन्होंने आपको विश्वास दिलाने के लिए मुझे एक अंतरंग कहानी सुनाई जब आप जंगल में उनके साथ थे। तब जयंत ने कौवे की आड़ में आप पर हमला किया था, तो प्रभु ने उस पर इशिकास्त्र का प्रयोग किया और इसीलिए उसे त्रिलोक में कहीं भी शरण नहीं मिली। वो अंगूठी जो आपने नाविक को देने के लिए दी थी, वो अंगूठी प्रभु ने अपनी उंगली पर पहनी थी। वो प्रभु ने मुझे दी है ताकि आप विश्वास कर सके। आप मुझ पर विश्वास करो, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। हनुमान का हृदय वास्तव में निष्कपट था तथा उन्होंने सत्य प्रमाण दिया था। इसीलिए माता सीता को विश्वास हुआ। माता सीता ने हनुमान को नीचे बुलाया और अंगूठी ले ली और वे आनंदित हो गए। वो प्रभु का संदेश पाकर इतनी प्रसन्न हुई कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उन्हें प्राण प्रिय प्रभु श्री राम ही मिल गए हो। उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुमने आज मुझ पर बड़ा उपकार किया है पुत्र। मुझे लगता था कि प्रभु ने मुझे भुला दिया है या उनके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है। हनुमान, क्या वे मुझे याद करते हैं? क्या मैं उन्हें फिर कभी देख पाऊंगी? क्या वे जल्द ही मेरा उद्धार करेंगे? बोलते बोलते माता सीता का गला आंसुओं से भर गया। वह आगे बोल नहीं पाई। हनुमान ने कहा, माता, मैं ये वर्णन नहीं कर सकता कि प्रभु श्री राम आपके लिए कितने दुखी हैं। वे पृथ्वी को देखते हैं और कहते हैं, धरती माता, मेरे कारण आपकी पुत्री को अत्यधिक कष्ट हुआ है। क्या इसलिए तुम मुझसे रुष्ट हो और मुझे अपने में लीन नहीं होने देती? वो खिलते फूलों को देखकर बोल उठते हैं कि लक्ष्मण, वो फूल ले आओ, मैं सीता के बालों में लगाऊंगा। माता, उनके शोक की कथा अवर्णनीय है। वे स्वयं को भूल जाते हैं
और सदैव आपका स्मरण करते हैं माता। हनुमान जी ने फिर कहा, उन्होंने मुझसे आपको कहने के लिए कहा है कि हे प्रिय, तुम्हारी उपस्थिति में मेरे लिए जो वस्तुएं सुखद थी वे आज उदास हो गई हैं। सुंदर पेड़ों की नई कलियां मुझे आज अंगारे के भांति महसूस कराती है। चांद मुझे गर्मियों के सूरज की भांति जला देता है और बादलों में पानी की छोटी छोटी बूंदें जो कभी अमृत की भांति दिखती थी अब उबलते तेल की तरह दिखती है। ठंडी सुस्त सुगंधित हवा मुझे एक जहरीले सांप की सांस की तरह दर्द देती है। मेरा हृदय थोड़ा हल्का होता यदि मैं इस चिंता को व्यक्त कर सकता, किंतु मैं किसे बताऊं? हम दोनों का जो आपसी प्रेम है वो केवल मेरा हृदय, मेरी आत्मा इसका रहस्य जानती है और मेरा हृदय, मेरी आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है। वो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, वो तुमसे अलग नहीं होता है। क्या ये हमारे अवर्णनीय प्रेम को परिभाषित करता है? मैं कहूँगा कभी नहीं, किंतु और क्या कहा जा सकता है प्रिय? ये कहते हुए हनुमान भावुक हो गए। माता सीता को लगा जैसे श्री राम स्वयं उनके समक्ष खड़े होकर बोल रहे हो। सीता जी प्रेम मग्न हो गई, शरीर की चेतना को भूल गई। हनुमान ने उन्हें धैर्य बांधते हुए कहा, माता, प्रभु के प्रभाव, वैभव एवं शक्ति का एहसास करें। ये तुच्छ राक्षस प्रभु के बाणों के विरुद्ध एक भी क्षण टिक नहीं पाएंगे। समझ लो कि अब वे मर गए हैं। प्रभु को नहीं पता था कि आप कहाँ हो, अन्यथा वो कब के इन राक्षसों को मार के यहाँ से आपको ले गए होते। हम सभी वानर भालू के साथ आएंगे और राक्षसों को हराकर आपके साथ आनंदित होकर अयोध्या जाएंगे। माता, क्या आप प्रभु के प्रभाव को भूल गई हैं? जैसे ही उन्हें सूचित किया जाएगा वे सैनिकों के साथ निकल जाएंगे। लंका में एक भी राक्षस नहीं बचेगा। यदि देव, दानवों तथा स्वयं मृत्यु भी यदि प्रभु श्री राम के मार्ग में विघ्न उत्पन्न करेंगे तो वो उन्हें भी नष्ट कर देंगे। माता, मैं शपथ लेता हूँ कि ये वर्णन करना असंभव है कि श्री राम आपके शोक से कितने दुखी हैं। वे एक पल की भी देरी नहीं करेंगे, आप उन्हें जल्द ही देखेंगी। माता सीता ने कहा, हनुमान, अब तक 10 महीने बीत चुके हैं, अब केवल 2 महीने शेष है। यदि इस बीच प्रभु ने मुझे नहीं बचाया तो मैं उनकी दृष्टि से वंचित हो जाऊंगी। मैं उनके दर्शन की आशा में ही जीवित हूँ पुत्र। रावण ने अब तक मुझे मार दिया होता यदि विभीषण ने मेरे लिए प्रार्थना विनती करके मेरी रक्षा नहीं की होती। हनुमान को ये सब बताते हुए माता सीता व्याकुल हो गई। उनका गला भर गया, वे अधिक नहीं बोल सकती थी। हनुमान ने कहा, माता, प्रभु मेरी बात सुनते ही तुरंत चल पड़ेंगे, किंतु उन्हें आने की आवश्यकता क्यों है? मैं आज ही आपको इस दुख से मुक्त कर सकता हूँ। आप मेरी पीठ पर बैठो, मैं आपको समुद्र के पार ले जाऊंगा। मैं आपको तुरंत प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दूंगा, जो कि प्रवक्षण पर्वत पर विराजमान है। भगवान की कृपा से मैं न केवल आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, बल्कि रावण सहित संपूर्ण लंका को नष्ट कर सकता हूँ। अब देर मत करो, जब मैं आपको यहाँ से ले जाऊंगा तो कोई भी दानव मेरा पीछा नहीं कर सकेगा। हनुमान की बात सुनकर माता सीता अत्यधिक प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारा शरीर बहुत छोटा है, तुम मुझे ले जाने की हिम्मत क्यों कर रहे हो? हनुमान ने माता सीता को अपना विशाल रूप दिखाया। वे बढ़ते गए और पर्वत के समान विशाल बन गए। उन्होंने माता सीता से कहा, माता, अब देर मत करो, कहो तो राक्षस के साथ लंका भी ले चलूं, निर्णय कीजिए। जानकी ने कहा, हनुमान, मुझे तुम्हारी ताकत और शक्ति पर अवश्य बहुत विश्वास है। तुम वायु और अग्नि के समान तेजस्वी हो, तुम मुझे ले जा सकते हो।
किंतु किंतु तुम्हारे साथ आना मेरे लिए ठीक नहीं है। ये हो सकता है कि मैं तुम्हारी गति से मूर्छित हो जाऊं, तुम्हारी पीठ से गिर भी सकती हूँ। तुम्हें राक्षसों के साथ बड़ी लड़ाई करनी होगी और अपनी पीठ पर मेरे साथ तुम्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये युद्ध के विषय में है, तुम अवश्य ही जीत सकते हो, किंतु इससे प्रभु का यश नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से मेरे आने से कई लोगों को आश्चर्य होगा कि हनुमान किसको पीठ पर बिठा कर लाए हैं। वे एक पल के लिए हमारे चरित्र पर भी शक कर सकते हैं। माता सीता ने उन्हें कई कारण बताते हुए कहा, जब श्री राम यहाँ आते हैं और राक्षसों के साथ रावण को भी मारते हैं, तब मैं उनके साथ आऊंगी। यही सही होगा हनुमान। हनुमान ने माता सीता की बातों का सम्मान किया और फिर माता ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति, ईश्वर में तुम्हारी आस्था तथा तुम्हारी शक्ति एवं पुरुषार्थ को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र, मैं तुम्हें सद्गुणी, अमर एवं सदाचारी होने का आशीर्वाद देती हूँ। प्रभु का स्नेह तुम पर सदा बना रहे। ये सुनकर हनुमान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें और क्या चाहिए? यही जीवन का परम लाभ है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अचूक कहकर आभार व्यक्त किया। अपनी माता को देख हनुमान ने सोचा कि अब श्री राम का रावण से युद्ध निश्चित है, किंतु उसका किला इतना मजबूत है, उसके चारों ओर की दीवारें इतनी सुरक्षित है, सभी लंका द्वार यंत्रों से युक्त है कि सहज रूप से उस पर विजय प्राप्त करना संभव नहीं। ये सब तोड़े बिना हमारे आक्रमण का रास्ता नहीं खुलेगा, किंतु इसे कैसे तोड़ा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। खैर, मैं तो एक वानर हूँ, इसीलिए मैं फल खा सकता हूँ, क्योंकि अब प्रभु का काम हो चुका है। मैं पेड़ों की कुछ शाखाओं और पत्तियों को तोड़ सकता हूँ, क्योंकि दुष्टों को भड़काने का यही एकमात्र तरीका है। हनुमान जी ने निर्णय किया। उनकी बुद्धि और शक्ति को देख माता सीता ने भी अनुमति दे दी। इस प्रकार पवन पुत्र हनुमान और माता सीता की प्रथम भेंट एवं हृदय स्पर्शी संवाद हुआ। जय श्री राम।